आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास थर्ड मैथ चैप्टर फर्स्ट, देखें किधर से। चलिए इस लेसन को करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप जिनको कवर करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं आयाम। जब आपका लेसन स्टार्ट होता है तो आप देखते हैं कि देखिए किधर से, कि वस्तुओं को हम किस तरफ से देखें, सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से या नीचे से। तो वस्तुएं हर तरफ से अलग नजर आती हैं। ऐसा क्यों है, आइए इसको समझते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ तो आप इस लाइन को कहीं से भी देखिए, आपको ये लाइन ही नजर आएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रेक्टेंगल आयत को ड्रॉ करती हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप दो लाइनें उसकी लंबाई हैं और दो लाइन उसकी चौड़ाई को बता रही हैं। जहाँ ऊंचाई नीचाई दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, वो वन डायमेंशन पिक्चर्स होती हैं, और जहाँ पर आपको लंबाई और चौड़ाई नजर आती है वो टू डायमेंशन द्वि-आयामी वस्तुएं होती हैं। लेकिन जिन वस्तुओं में चौड़ाई और लंबाई के साथ साथ ऊंचाई गहराई भी हो, उनको हम त्रि-आयामी वस्तुएं भी बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक बॉक्स को ड्रॉ कर लेती हूँ। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर ये बॉक्स की ऊंचाई है, चौड़ाई है और लंबाई है कि ये बॉक्स कितना ऊंचा है, कितना चौड़ा है और कितना लंबा है। ये होता है थ्री डायमेंशनल पिक्चर, त्रि-आयामी वस्तुएं। आप लेसन में इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक कार का चित्र है। देखिए, ये धीरज ने कार बनाई हुई है, ये अंशुल ने कार बनाई हुई है। लेकिन अंशुल ने जो कार है वो सामने से बनाई है और धीरज ने उसको ऊपर से, यानी उसकी छत की तरफ से उसको बनाया हुआ है। दोनों चित्र एक ही कार के हैं लेकिन अलग अलग नजर आ रही हैं। वो इसलिए कि कार त्रि-आयामी वस्तु है, यानी उसकी लंबाई है, उसकी चौड़ाई है, उसकी ऊंचाई या गहराई है। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं होती हैं सब त्रि-आयामी वस्तुएं होती हैं। जैसे अगर आप माचिस के बॉक्स को देखते हैं तो आप उसको ऊपर से देखेंगे तो आपको सिर्फ एक रेक्टेंगल, इस तरीके से एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप उसको साइड से देखते हैं ऐसे, तो आपको ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों नजर आएंगे। इस तरीके से आपको नजर आएंगे। आपको क्या करना है, आपको अपने घर में कुछ चीजों को, जैसे बॉक्स, गिलास, कोई भी चीज, टेबल हो सकती है, चेयर हो सकती है, आपको उसको ड्रॉ करके देखना है कि जब आप किसी भी वस्तु को ऊपर से देखते हैं तो वो कैसे नजर आती है, दाएं बाएं और सामने से पीछे से देखने से वो कैसे नजर आती है, और उनको ड्रॉ करके देखने की कोशिश करनी है। आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक के बाद हमारा है डॉट ग्रिड। सबसे पहले तो डॉट ग्रिड के बारे में पढ़ते हैं। डॉट ग्रिड है क्या? देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक काइट बनाती हूँ तो हो सकता है मेरी काइट ऐसी ऐसी कुछ बन जाए, देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही ना। अगर मैं इसको ऐसे डॉट्स लगाकर ड्रॉ करती हूँ कि इस डॉट से मैंने यहाँ, इससे मैंने यहाँ, फिर ऐसे मैं बनाती हूँ। तो आप देखेंगे कि आपको कौन सी वाली काइट ज़्यादा अच्छी लग रही है।
ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि मैम सेकंड वाली लग रही है। बिल्कुल यही बात है। जो डॉट ग्रिड होता है ना, वो ऐसे डॉट बनाकर ड्राइंग करना, रंगोली बनाना, पैटर्न बनाना, आर्ट, इन सब चीज़ों में यूज होते हैं, जिनसे हमारी ड्राइंग अच्छी बनती है। आप इस तरीके से डॉट लगाएंगे और अपनी कॉपी में पिक्चर्स वगैरह बना के देखेंगे। देखिए आपकी जो मैथ की कॉपी होती है उसमें इस तरीके से लाइनें होती हैं। तो इससे आपकी मैथ की कॉपी में ऐसे बॉक्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर 2 लाइन काट रही है आपको वहाँ पे ऐसे डॉट लगा लेना है। आपकी डॉट ग्रिड तैयार हो जाएगी। ये बहुत ही आसान तरीका है डॉट ग्रिड को समझने का, कि हम उसको बनाकर खुद करके देखें। अगर मैं बोलूँ आपको कि आप मुझे स्क्वायर बना के दिखाइए, तो आपको बिल्कुल इतना इजी हो जाता है। स्क्वायर में आपकी चारों जो भुजाएं होती हैं बिल्कुल बराबर आती है। जैसे अगर मैं यहाँ से गिनना शुरू करूँ 1 2 3, मैंने यहाँ से 3 डॉट ली, 1 2 एंड 3, मैंने इन डॉट पे एक लाइन खींची। फिर मैंने नीचे 3 लाइनें डॉट लेनी है, 1 2 एंड 3, मैंने यहाँ से लाइन खींची, 3 मैंने इधर गई और 3 डॉट में ऊपर गई। तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्क्वायर है वो बिल्कुल इक्वल बन के रेडी हो जाएगी। इसी तरीके से आप रेक्टेंगल बना सकते हैं, ऐसे आप काइट बना सकते हैं, ऐसे ग्रिड पे आप डॉट ग्रिड पे आप आसानी से वस्तु को बना सकते हैं। अगर आपके पास प्लेन पेपर है और आपको डॉट ग्रिड बनानी है तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें। जैसे मैं यहाँ मैच बॉक्स ले रही हूँ, तो क्या करेंगे आप अपने, जैसे आपके पास ये पेज है, तो आपने क्या करना है, पेज पे कॉर्नर पे आपने मैच बॉक्स को ऐसे रखना है और यहाँ आपने डॉट लगा देनी है। ऐसे ही फिर नीचे रखना है मैच बॉक्स को, इस बिंदु से यहाँ आप लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, फिर इधर ऐसे ही। अब ये वाली डॉट इस कोने पे आ जाएगी और उसके हिसाब से आपको यहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है। ऐसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऐसी वस्तु को लेकर डॉट्स लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे आपकी जो डॉट्स हैं बिल्कुल इक्वल लगेंगी और फिर आप उनमें आसानी से कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी, जैसे मैं इन डॉट को अगर मिलाती हूँ तो आप देखेंगे स्क्वायर बन गया। अगर मैं ऐसे बनाती हूँ तो रेक्टेंगल बन गया। मैं कोई फ्लावर बना सकती हूँ, ऐसे। तो आप डॉट ग्रिड का यूज करके कोई भी पिक्चर, पैटर्न, ड्राइंग आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी बुक में जाना है और बुक में जाने के बाद आपको डॉट ग्रिड वाला पेज देखना है। देखिए यहाँ पर ये जो लड़की है ये सिर्फ डॉट ग्रिड की मदद से ही सुंदर सुंदर पैटर्न, रंगोली बनाती है। आप इसको पढ़ेंगे। उसके बाद ये डिजाइन देखिए, ये डॉट ग्रिड में बनाए हुए हैं। इसको करने का आसान तरीका है कि आप डॉट ग्रिड के ऊपर है जो नंबर लिख लें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, और ऐसे ही इधर लिखेंगे 1 से लेके 8 तक, जिससे आपको ये जो ड्राइंग है, ये जो पैटर्न है, इनको बनाने में आसानी होगी। जैसे अगर हमें यही वाला पैटर्न नीचे बनाना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 नंबर से हमारी जो लाइन है वो दाएं गई है। तो आप यहाँ भी क्या करेंगे, 4 नंबर से आपकी लाइन को दाएं लेके जाएंगे। फिर 4 से 3 नंबर पे ऊपर गई है तो यहाँ 4 से 3 नंबर पे ऊपर लेके जाएंगे। इस तरीके से आप डॉट की लाइन का नंबर देख के यहाँ आसानी से ड्राइंग बना सकते हैं। ऐसे आपको ये स्क्वायर, रेक्टेंगल को बनाना है, आप इनको अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। और यहाँ इस पेज पे लिखा हुआ है कि डॉट ग्रिड की मदद से आप एक पतंग, एक नाव, पत्ता, तारा, फूल और बर्तन बनाएं। तो इस तरीके से आप उनको बना सकते हैं।